सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी हम लोग लालू राबड़ी आवास के बाहर में हैं और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये लोग जो हैं धरना पे बैठ गए हैं। बड़हड़ा विधानसभा से ये लोग हैं और ये इन लोगों की डिमांड है कि सरोज यादव जो कि पूर्व विधायक हैं उन्हें फिर से टिकट मिलना चाहिए, बाहरी को एंट्री नहीं मिलना चाहिए। अब एक हफ्ते से बैठे हुए हैं। अरे आज तो टिकट आप लोग का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है? जी नहीं, फाइनल नहीं हुआ है। बोले हैं लालू जी की आप ही को मिलेगा। जब बोल दिए हैं तो फिर आप लोग धरना प्रदर्शन सर नहीं हाथ में आएगा तो जनता को तो सब नहीं रहता है। शक लग रहा है। हाँ। शक नहीं है लेकिन जो जानता है बड़ारा का उसको जब तक हाथ में नहीं आएगा ना तब तक सब्र नहीं है, विश्वास नहीं है। हाथ में आ जाएगा। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? करीब एक सप्ताह से ऊपर हो गया। मतलब जब से ये चुनाव का जो तारीख ऐलान हुआ है तब से आप लोग जी जी घर द्वार छोड़ जी जी सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए? जी कहाँ घर है? यही घर है, पटना ही में? हाँ पटने में यही घर है। अच्छा यही घर है, इसी को घर बना लिया है? हाँ घर बना लिया। मतलब जब तक टिकट नहीं मिल जाता यही घर है? हाँ नहीं हिलने वाले हम लोग नहीं हैं। भगाना है इस बार बाहरी को? बाहरी को आने ही नहीं देना है, भगाना है क्या? ओनली फॉर सरोज यादव। पूर्व में विधायक भी रहे ना, काम उम किया था? काम किए थे। हम लोग को मैक्सिमम 3600-3500 वोट से चुनाव हार गए थे हम लोग। वो भी माननीय सांसद महोदय आर.के. सिंह बीजेपी के सांसद थे और जिला प्रशासन के मिली भगत से हम लोग को 7 बजे रात को 5600 से जीत रहे थे, 7 बजे रात को हराया गया। नहीं तो हम लोग चुनाव उस समय भी जीते थे। मिलेगा, उम्मीद है। हम लोगों को शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमारे जो नेता हैं सरोज यादव जी, वो समाजवादी प्रखर नेता हैं। वहाँ बड़हरा विधानसभा में हमेशा गरीब, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की हक और अधिकार को लड़ाई को हमेशा लड़ते हैं और पूरे जनता मुस्तैदी के साथ उनके साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी 2015 में इनको टिकट देने का काम किए तो बड़हरा विधानसभा से पहली बार चित्तौड़गढ़ तोड़ने का काम किया। 15,000 वोटों से जनता उनको जितवाई और विधानसभा पहुँचे, जहाँ बरसों से दलित के टोला में, अति पिछड़ा के टोला में काम नहीं हुआ था, काम करने का काम किए हैं। 2020 में जब इनको टिकट मिला तो हम लोग वोट का परसेंटेज बढ़ाए। 2015 में इनको 65,000 वोट आया था और 2020 में इनको 72,000 वोट आया। माइनर वोटों से हरवा दिया गया जबरदस्ती। तो ऐसे आप लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, घर परिवार छोड़ के एक नेता के लिए, क्या ऐसी खास बात है नेता में? देखिए बात यह है कि कहीं ना कहीं भूल हो जाएगा तो हम लोग फिर 5 साल वहाँ की बड़हरा जनता झेलेंगे। यहाँ तक 2-3 दिन कष्ट हो रहा है, अब 5 साल का कष्ट कौन बर्दाश्त करेगा? हमारे नेता पर पूरा भरोसा है कि आज शीर्ष नेतृत्व पर भी भरोसा है कि शीर्ष नेतृत्व सर्वे करा लिया है, हमारे नेता नंबर 1 पर है, इनको टिकट मिलना चाहिए। आश्वासन भी मिला है लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है, इधर उधर से कुछ हम लोग बात सुन रहे हैं जिसमें बहुत सारे बाहरी प्रत्याशी भी आए हुए हैं जो हमारे दल के कार्यकर्ता भी नहीं लिए हैं, कार्यकर्ता भी नहीं है। कोई लोग 2-4-5 महीना से पहले आकर के ज्वाइन किया है, बोल रहा है कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमारे नेता जब सरोज यादव जी 2015 के पहले से ही सदस्यता लिए थे, हमेशा आज तक पार्टी का जो भी आदेश हुआ पार्टी के अलावा किसी इधर उधर झांक तक भी नहीं किए हैं। लोकसभा चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, चाहे पार्टी का जो भी निर्देश आता है निर्देशानुसार सब काम करो। बाबा अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलेगा तो वहाँ जनता जो समझेंगे, हम लोग बैठ कर विचार करेंगे। बैकवर्ड के नेता है सरोज यादव, बहुत काम किया है, अति पिछड़ा, गरीब, गुर्गा सब साथ है इनका है। काम बहुत किया है, विकास बहुत किया है, तब हम लोग मगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? किस पार्टी को फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे? अब वहाँ पर हम लोग अपना एगो तय करेंगे कि भाई कोई राजद के है। 70 साल बनाम 5 साल। 70 साल बनाम 5। हाँ 70 साल में जो विकास नहीं हुआ था वो 5 साल में माननीय विधायक सरोज यादव ने करके दिखाया थे। इसी कारण 65,000
2015 में हम लोग का वोट मिला था और 2020 में हम लोग को 72,000 वोट मिला, लेकिन जिला प्रशासन और माननीय सांसद के मिली भगत से हम लोग को जबरन चुनाव हराया गया है। नहीं तो हम लोग चुनाव नेताजी बोल दिए हैं कि आप लोग को बैठे रहना है, जब तक टिकट नहीं मिले तब तक। किससे कोई मतलब नहीं है। बड़हरा की जनता सिंबल लेकर जाती है। हम लोग नेताजी को कहे हैं कि नेताजी तो क्षेत्र में है, समस्या जनता की है। हम लोग कहीं कहीं से कान तक आवाज़ सुन रहे हैं कि गठबंधन में उस पार्टी का टिकट हो गया, जबकि बड़हरा जो है हमेशा राजद का गढ़ रहा है। 40 वर्षों से राजद वहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। बीच में गलत ढंग से चुनाव जीतवाया गया था 2020 में माइनर वोट से। तो शंका है, हवा बनाया जा रहा है ना कि टिकट हमारा उकट। शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन है तो मिलेगा। पूरा भरोसा है। देखिए, भरोसा करके उम्मीद लगा करके 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के ये लोग वोटर भी हैं, जनता है, कार्यकर्ता हैं। जी कार्यकर्ता हम लोग। हाँ, तो सरोज यादव के समर्थन में बैठे हुए हैं और शंका है कि हो सकता है कि जो हवा बनाया जा रहा है कि इस बार बहुत सारे दावेदार हैं, मगर इस सर्वे में ऐसा बता रहे हैं कि इस सर्वे में सबसे ऊपर जो नाम है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है सरोज यादव का है। अब देखना होगा कि इनके काम के अनुसार 2-3 महीना पहले आरजेडी ज्वाइन करके टिकट लीजिएगा यहाँ। हम लोग 2015 से लगे हुए हैं। खिसिया गए है ना कि 2-3 महीना पहले जो ज्वाइन कर रहा है उसको टिकट मिल जा रहा है, जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको टिकटें नहीं मिलेगा। तो क्या है, हम लोग तो शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि हम लोग को मिलेगा। देखिए, लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और शक है, शंका है, डर है कि कहीं जो लोग नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं 2 महीना 3 महीना पहले पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन्हें शक है कि कहीं वैसे लोगों को टिकट ना दे दिया जाए। और सरोज यादव के समर्थन में लगभग जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ये लोग यहीं पे लालू राबड़ी आवास के बाहर में ही धरना प्रदर्शन यानी घर बना चुके हैं और बैठे हुए हैं। और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरोज यादव का टिकट कन्फर्म नहीं हो जाता। हालांकि अभी तक जितने भी इंडिया महागठबंधन में प्रत्याशी हैं, उनका टिकट अभी तक न फाइनल हुआ है, न शो हुआ है। किसको क्या मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो इंडिया महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, उनको भी अभी तक दुविधा है, उनको भी